हाँ भाई, तो आज भी हम लोग तो वही काम करेंगे, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में यही हम लोग बेसिकली जो एक दो सवाल लगाएंगे, ठीक है। आज का पहला सवाल है अपना इंटीग्रल ऑफ क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power 9 by अंडर रूट ऑफ d1 प्लस x dx, ठीक है। ये हमें बेसिकली प्रूव करना है कि ये आपका कहाँ से कहाँ करना है, 1 बाई बेसिकली 10√2 से 1 by 10 के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हमें पता है ये वाला जो फंक्शन जो आपको जो दे रखा है ये आपका बेसिकली x/9 और बाई रूट टू से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है। और ये आपका बेसिकली जो फंक्शन है वो आपका बेसिकली तो x/9 से छोटा है। तो x/9 को जब आप बेसिकली मारिएगा इंटीग्रेट तो x/10 बाई 10 आएगा फ्रॉम 0 to 1, ये आएगा आपके पास x/10 बाई आ जाएगा 10√2 और फ्रॉम 0 to 1, ये हो गया प्रूव इजीली, ठीक है। अब उसके बाद अपना सवाल है, उसके बाद अपने से ये पूछ रहा है कि हम लोगों को प्रूव करना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan x by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx का वैल्यू है वो आपका है बेसिकली π/2 से क्या आपका कहाँ तक है और आपका ये है कि हाफ एलिमेंट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अपना बेसिकली जो tan x होता है वो आपका बेसिकली तो x से तो बड़ा होता है और यहाँ पर आपका जो है वो आपका बेसिकली 2 से छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जब आप यूज जो मतलब कि आप जब करेंगे तो x dx तो x by 1 plus x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1 आप लगाएंगे तो हाफ ऑफ ln 1 plus x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 तो आ जाएगा आपके पास हाफ ln 2, और ये जब आप 2 बाई करेंगे तो 2 ऑफ d तो tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका π/2, ठीक है। आगे लीजिए, इसके बाद उसका सवाल अपने ये दिखाना है बेसिकली कि साइन इनवर्स है ना कि आपके पास बेसिकली इंटीग्रल मतलब फ्रॉम 0 to 2 sin x इंटू अपने पास होगा बेसिकली cos इंटू रूट x इंटू dx इज इक्वल टू है 2 sin c इंटू cos रूट c, ठीक है। फॉर सम c आपका बिलोंग टू 0 to 2, तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग जानते हैं कि अगर 0 पर एक वैल्यू है और 2 पर एक वैल्यू है तो इन सब का मतलब अगर कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू m है और मैक्सिमम वैल्यू है m, तो m से m तक का वो हर वैल्यू अगर वो फंक्शन है कंटिन्यूस तो वो ऑक्यूपाई करेगा, तो हर वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा तो मीन वैल्यू भी ऑक्यूपाई मतलब करेगा, तो मीन वैल्यू मान लिए है c, तो ये फंक्शन आ गया है आपके पास बेसिकली साइन c इंटू आ गया है आपके पास cos ऑफ रूट c और इंटू जो आपका जो गैप है बेसिकली है कि जो 2 - 0 उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें यह है कि आपके पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम fx dx फ्रॉम 1 to 4 इज इक्वल टू आपको लाना है 2c इंटू एफ ऑफ द सी स्क्वायर। अगेन इसमें आप मान लेंगे दिएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेंगे तो dx आ जाएगा 2t dt, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to t एफ टी स्क्वायर इंटू 2t dt, और इसमें अगर आप वही लगा देंगे मीन वैल्यू थ्योरम तो वो आपका आ जाएगा क्योंकि इसके इक्वल है 2c इंटू एफ ऑफ सी स्क्वायर इंटू आप दीजिएगा 2 - 1 जो कि आपका ये लिखा हुआ है। अब अपने पास सवाल है इसको लिमिट एज मतलब कि लिमिट एज द सम का सवाल है, 3 सवाल है, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला सवाल है आपका है इंटीग्रल मतलब ये है आपका एक सेकंड कैमरा आ रहा है, हाँ भाई अच्छा चल रहा है। पहला सवाल आपके पास ये है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n - 1 बाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट आपका दिया हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको आप सिंपली आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ dx और बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, जो कि आपका है बेसिकली विद साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1, तो ये आपका π/2, ठीक है, तो ये है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें आपसे अगर कोई ये पूछे रहे थे ये हो गया आपने ये पूछे रहे कहाँ गया सवाल, हाँ
इंटीग्रल मतलब सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी बस 1/n4 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2n 3n r स्टेटमेंट में इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ कर देता हूँ। इधर आपके पास सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n4 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2n 3n r स्क्वायर तो पूरा से आपके पास 2n स्क्वायर r। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, लाइक आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx 1/n एक n क्यूब जाएगा तो n क्यूब तो 3x स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 x dx। इसको जब आप वो करें तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 8 4 12 इजी आंसर। ठीक है, ये इजी। फिर आपके पास ये सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है t/n है तो ये है अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 9 अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 3 टाइम्स n माइनस। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 टाइम्स और ये तो dx है ही तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ d 1/1 प्लस 3x। ठीक है, 1 प्लस 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1/3 तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x और फ्रॉम 0 to 3 9 प्लस 2 आपके पास 10 माइनस है तो 0 पर 1। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो दो सवाल है ना भाई, दो सवाल आपका सीधी बेसिकली लाइक हम लोगों ने ये जो आपके लिए जो रिकर्सन फॉर्मूला जो निकाला था in plus in minus 2 is equal to 1/n-1 इंटू आपका जो था tan x की पावर n-1 था और एक था आपका in plus in minus 2 is equal to 1/n-1 cot x की पावर n-1 है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी निकाला था, तो हम लोगों ने प्रूव किया था और अपने sin x cos x के लिए भी ये देखा है n-1/n इंटू in-1 माइनस था आपके पास माइनस 1/n इंटू sin x की पावर n-1। ठीक है, और ये आपका in इज इक्वल टू n-1/n इंटू in-1 और प्लस 1/n इंटू cos x की पावर n-1। ठीक है, ये चारों इसमें हम लोगों ने इसको तोड़ा था बेसिकली tan स्क्वायर x और अपने तोड़ा था tan की पावर n-2 में, इसमें भी हम लोगों ने तोड़ा था cot स्क्वायर x और cot की पावर n-2 में, इसमें हम लोगों ने आपके लिए तोड़ा था sin की पावर n-1x और sin x में, और इसमें हम लोगों ने अपडेट करने के थोड़ा सा cos n-1 और cos x। ठीक है, ये है जी। इसके बाद कोई एक सवाल तो मैं जल्दी करा सकता हूँ हाँ, उसके बाद एक सवाल आपके पास ये आपके पास ये दिया हुआ है लिमिट आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी i/n या आपका sin i/n प्लस sin 2π/n प्लस डॉलर है sin n-1π/n। ठीक है, sin ये आपके पास sin n-1 इंटू π/n। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ द पाई इंटू dx और ये फ्रॉम 0 to 1 और ये आपके पास sin πx। ठीक है, तो ये 1/π कैंसिल और cos πx तो 1 माइनस आ जाएगा cos पाई तो -1 आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अगेन इसी। ठीक है, अभी इसी को में हम लोग रखते हैं यही तक, बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।